कार्यकर्ताओं के साथ। लो जी, कांग्रेस 70 सालों में नहीं आई, हम तो 7 दिन में आ गए झुग्गी में। अच्छा, ये कह कर गई, उसके बाद बाय बाय। कि ये सारी सुविधाएं हो पाएंगी आपको? उस टाइम में हंसी आ रहा था, जो वो कह रहे हैं मुझे ये इस बात का हंसी आ रहा है कि मतलब वो पूरा नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों सोच रही है कि पूरा नहीं करेंगे? सरकार में आ गई, सत्ता में आ गई, अब जब पहले जीत रखे थे तो कुछ क्या नहीं, तो आप मंत्री बनने से क्या पूरा करेंगे? विधायक बने तो सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी को हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा गंद मचाते हैं। क्या करेगा वो? उठा के सिर्फ ले जा सकते हैं, सफाई करने वाला कोई नहीं आते, सफाई हम लोगों को करना पड़ता। यहाँ पे गांजा बिकते हैं, बेचते कौन है? उनके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता। आरोप लगा रहे हैं भैया, बड़ा आरोप लगा रहे। सन 2017 से मैं केस झेल रहा हूँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के। ये सिल्लिया भी आम आदमी पार्टी की दिया हुआ है, निगम पार्षद वालों ने नहीं दिया है। ऐसे ही नाला भर रहे हैं तो ये तार कटा हुआ है, क्या देख रहे हैं? कुछ ही देख ही नहीं रहे। विकास हो पाएगा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ से तो शायद उनको एलर्जी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिल्ली झुग्गी झोपड़ी से एलर्जी है, नहीं जुड़ते हैं गरीबों से। मोदी जी तो यहाँ आ नहीं रहे, तो मोदी जी को क्या पता कि झुग्गी में क्या हो रहा है। मंत्री बन गई हैं। अब तो उनका दबदबा, जो उनके कार्यकर्ता है उनका दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ना पुलिस प्रशासन का डर, ना किसी लोगों का डर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी शालीमार बाग में। आपको बता दें कि जहां मेरी मौजूदगी, वहां आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि ये झुग्गी वाले लोग रहते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गंदगी कितनी। हालांकि आपको बता दें, जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, पहले यहाँ से निगम पार्षद थी। यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करें कि दिल्ली वालों के लिए और शालीमार वालों के लिए काम क्यों नहीं हो, क्योंकि लगातार आपने देखा जिस तरीके से भाजपा कहती है कि हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद डबल स्पीड से काम करते हैं, तो वो स्पीड यहाँ पर क्यों नहीं हो पाई? क्या कहेंगे भैया, शालीमार बाग में सफाई क्यों नहीं हो पाई? शालीमार बाग में सफाई जो है कर्मचारी, उनको आदेश देंगे तभी तो होगा। उनको आदेश मिलता नहीं है, वो यहाँ करते नहीं है। और जो उनके ऊपर है उनको, हमारे झुग्गी वालों को कुछ पड़ा नहीं है। क्योंकि अभी इनका एक स्पीच आया था कि झुग्गी झोपड़ी में चोर रहते हैं, बदमाश रहते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं। कॉलोनी वालों को किसने दिया था स्पीच? मैं आपको दिखा सकता हूँ, नाम बता दो, कोई दिक्कत ये रेखा गुप्ता जी ने दिया था स्पीच। अच्छा, हमारे झुग्गी में जब आती है तो हाथ जोड़ लेते हैं झुग्गी वालों की तरह, और कॉलोनी में जाते ही कॉलोनी वाले बन जाते हैं, झुग्गी वालों को गंद समझते हैं वो। अच्छा, मेरे पास उनका वीडियो है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वालों का हम साथ देते हैं, उनके लिए मकान यहाँ देखने नहीं आ रहे ना। मोदी जी तक जो रिपोर्ट पहुँचती है उन पे वो काम करेंगे। मोदी जी तो यहाँ आ नहीं रहे, तो मोदी जी को क्या पता कि झुग्गी में क्या हो रहा है। आपके क्षेत्र की निगम पार्षद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई, दिल्ली की कमान संभाल रही है, क्या लग रहा है कितना विकास होगा इस क्षेत्र का? क्या विकास होगा? हमें तो लग रहा है कि कुछ ही दिनों में ऐसा विकास होगा कि शायद हम लोग यहाँ रहे नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा है, ऐसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है, अनुमान लग रहा है। क्योंकि चुनाव से पहले उनका कहना था कि अगर हम सत्ता में आए, यहाँ पे विधायक बने, तो सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी को हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा गंद मचाते हैं। झुग्गी वालों को कम जगह होती है, तो थोड़े ही जगहों में हम अपना एडजस्ट करते हैं। को हटाकर आपको मकान दिया जाएगा? कहाँ मकान दे रहे हैं? जब से इनका इलेक्शन आता है, जहाँ झोपड़ी वहीं मकान। एक जगह मिला है, वो कब का अलॉटमेंट था, कब मिला, कितने लोगों को मिला, क्या उसमें बिजली पानी लिफ्ट की सुविधा है? जो 20-20 माले आप बना रखे हो, अगर किसी बुजुर्ग को ऊपर मिल गया, या किसी विकलांग को मिल गया, या किसी हैवी हेल्दी आदमी को मिल गया, वो कैसे ऊपर चढ़ेंगे, कैसे ऊपर से नीचे आएंगे? बिजली पानी की उसमें सुविधा नहीं है। आपने चाबियां दिखा दी, कहाँ अभी चालू कहाँ हुआ? 75 मकान दिए, कहाँ चालू हो गया? आप वहाँ भी तो बिहार में चालू कहाँ हो गया? चाबी दिखा दी, रैली की, क्योंकि उनका इलेक्शन था, वो दिखावा उनको करना जरूरी था। अगर वो हैंड टू हैंड सबको मिल जाता कि हाँ जी इतना नंबर कमरा आपका है, इतना नंबर आपका है, आप उसमें वास करो, जब भी तो माने। ये एक सवाल ये उठता है कि जब वो निगम पार्षद थी तो कभी आप लोगों से मिली, कभी काम किया इस क्षेत्र? हाँ, जीतने के बाद जीतने से पहले इसमें जो निगम पार्षद बनी वो, तो निगम पार्षद की चुनाव जीतने के बाद वो 7-8 दिन बाद आई, और उनका कहना था और उनके कार्यकर्ताओं के साथ, लो जी कांग्रेस 70 सालों में नहीं आई, हम तो 7 दिन में आ गए झुग्गी में। अच्छा, ये कह कर गई, उसके बाद बाय बाय। फिर कभी आई? फिर कहाँ आई?
फिर जब इलेक्शन शुरू हुआ तब आने लगी। तो 2 ही दिन में 4 दिन में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं खड़ी हूँ, आपको बता दूं कि इसमें इतनी बदबू आ रही कि आप 10 से 15 मिनट तक खड़े नहीं हो सकते, और ये लोग यहाँ रहते हैं। ये बताइए, यहाँ पे स्मेल भी आ रही है, आप लोग कैसे रहते हैं? बहुत स्मेल आते हैं, क्या करें, रहना पड़ता है, कहाँ जाएं। कभी कंप्लेन की है? कंप्लेन कितना बोलते हैं हम लोग, जैसे आते हैं जैसे बोलते हैं, कम से कम एक डब्बे रख दो, जो भी कूड़ा होगा डब्बे में रखेंगे, जो डब्बे में रखेंगे तो डब्बा उठा के अपना कम से कम वो ले जाएगा, इतना गंदगी तो नहीं फैलेगा। हमारा बच्चा उसी पे पैर रख के जाते हैं। तो गाड़ी नहीं आती कूड़े वाली की, कर्मचारी नहीं आते? एक कर्मचारी आते हैं, वो बेचारा अकेला क्या करेगा, वो उठा के सिर्फ ले जा सकते हैं, सफाई करने वाला कोई नहीं आते, सफाई हम लोगों को करना पड़ता है। अच्छा, रेखा गुप्ता जो सीएम है दिल्ली की, कभी मिली हैं आप उनसे? हम मिले हैं। कैसी है वो, मतलब व्यवहार कैसा है? देखो, बोलने से क्या, बोलने से वो बहुत कुछ बोल के गया। अच्छा, क्या क्या बोल के गई है? बहुत भाषण उन्होंने दिया कि गरीब लोगों को नाला देंगे, नहाने का सुविधा करवाएंगे, पानी का सुविधा करवाएंगे, औरत लोग नहाते हैं खुले में, उसको नहाने नहीं देंगे खुले में। तो विश्वास कर पा रही हैं कि ये सारी सुविधाएं हो पाएंगी आपको? उस टाइम में हंसी आ रहा था, जो वो कह रहे हैं मुझे ये इस बात का हंसी आ रहा है कि मतलब वो पूरा नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों सोच रही हैं कि पूरा नहीं करेंगे? सरकार में आ गई, सत्ता में आ गई अब तो। जब पहले जीत रखे थे तो कुछ क्या नहीं, तो आप मंत्री बनने से क्या पूरा करेंगे? अच्छा, कोई भी काम नहीं किया निगम पार्षद रह कुछ नहीं किया है, ये वैसे वैसे है। आपको मैं थोड़ा तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर झुग्गी है, और आप देख सकते हैं जिस तरीके से वायर, जो बिजली की वायर है वो जा रही है, घर से टच होती हुई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ समय बाद बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो ये वायर है जिस तरीके से करंट का भी डर रखता है। यहाँ पे पॉपुलेशन भी कितनी है, और आपको थोड़ा सा मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे जो रेखा गुप्ता, जब वो निगम पार्षद थी तो उन्होंने एक लाइट लगाई थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया है रेखा गुप्ता जी द्वारा लगाई गई लाइट। आप देख सकते तस्वीरों में, मैं लाइट भी दिखाना चाहूंगी थोड़ा सा, देखिए आप, उन्होंने जब अपना काम किया था उसको मेंशन भी किया है। और थोड़ा सा और जानने चाहेंगे, क्या एक ही लाइट लगाई थी उन्होंने? एक ही लाइट लगाई, एक ही लाइट लगाई। हाँ, कितना उजाला हो पा रहा है इस लाइट? बस उधर ही उजाला हो रहा है, इधर अंधेरा पूरा हो रहा है, इधर अंधेरा पूरा है। अच्छा, अब रेखा गुप्ता आपके क्षेत्र की जो निगम पार्षद थी वो सीएम बन गई, कैसे देख रहे हैं? कुछ करे भाई नहीं कर रहा तो क्या देखेंगे? क्यों नहीं करेंगे, अब तो सीएम बन गई है। कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही नाला भर रहे हैं तो ये तार कटा हुआ है, क्या देख रहे हैं? कुछ ही देख ही नहीं रहे। सीएम बनने के बाद कुछ करता कार्रवाई तभी ना। अरविंद केजरीवाल ने कैसा काम किया था? बहुत पहले कर रखा था, वो कुछ भी था, सफाई भी हो रहा था, थोड़ा बहुत सफाई भी हो रहा था। अब ये सफाई भी नहीं हो रहा है, नाला भरा जा रहा है। थोड़ा सा मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, ये देखिए नालियां हैं यहाँ पर, और नालियों के ऊपर खड़े होने में भी डर लग रहा है क्योंकि सिल्ली पड़ी हुई है, कब पैर फिसल जाए, कब गिर जाए इंसान, और बच्चे लगातार यहाँ पे घूमते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये सिल्लिया भी आम आदमी पार्टी की दिया हुआ है, निगम पार्षद वालों ने नहीं दिया है। अच्छा, ये हम 273 वोट पड़े हैं हमारे यहाँ से उनको, और 329 वोट पड़े हैं आम आदमी पार्टी को हमारे क्षेत्र से, यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, आगे आइए, आगे आपको और दिखाएं। चलिए थोड़ा सा मैं ये देखिए, आप तार देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल्कुल छत से टच होते हुए जा रही हैं, और आप पार्टी वालों को उन्होंने पानी वहाँ पहुँचाया, और जहाँ सुविधा नहीं बन पाया, जैसे कि नाली नहीं बनने की छोटी जगह इधर, तो इधर नाली नहीं बनी थी तो पानी लोगों ने लेने से इनकार किया कि यहाँ पानी गिरेगा तो पानी जाएगा कहाँ, तो इनका भी कहना सही था। ये देखिए, इतनी छोटी गली है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आदमी को निकलने में कितनी परेशानी। अच्छा भैया, आप ये बताइए, अब सरकार भाजपा की बन गई है दिल्ली में, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, ये जो आपका क्षेत्र है इसमें कितना विकास हो पाएगा? हमें नहीं लग रहा है कोई भी विकास हो पाएगा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ से तो शायद उनको एलर्जी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिल्ली झुग्गी झोपड़ी से एलर्जी है। मोदी जी का भाषण नहीं सुना आपने? मोदी जी ऐसा ही है, मोदी जी क्या कहेगा, स्टेज पे तो कुछ भी कह देते हैं लोग। अच्छा, जमीन पे उतर कर देखो क्या है, गरीब लोग कैसे जी रहे हैं। गरीबों से जुड़ता हूँ मैं, गरीबों नहीं जुड़ते हैं गरीबों से, वो उनका कहना है कि हम गरीबों से जुड़ रहे हैं, वो 2-4 ऐसे लोगों से जुड़ते हैं कि उनका पैसा खाकर गरीब लोगों को बरगलाकर उनको वोट दिलवाए और उनके फेवर में खड़ा करे। होगा मोदी जी ने चाय बेची है, गरीब रहे हैं वो भी। हाँ, हमने तो देखा नहीं, हम तो इतने छोटे, हमें क्या पता उन्होंने चाय बेची क्या बेचे। कहते हैं यहाँ पे स्मैक बिकती है, सबसे गंदा नशा। अच्छा, ये बेचते कौन है? उनके कार्यकर्ता। हाँ।
यहाँ पे गांजा बिकते हैं, बेचते कौन है? उनके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता। आरोप लगा रहे हैं भैया, बड़ा आरोप लगा रहे। सन 2017 से मैं केस झेल रहा हूँ अच्छा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के। किस विषय पे? पानी के पाइपलाइन काटने के विषय पे। वो पाइप काट रहे थे, मैंने उनको रोका, घर से सभी निकले, सबने मुझे मारा, मुझे दाबा नीचे, ऊपर से उसके बहू है, बेटी है, सब ईंटें बरसाने लगी। तो लगेंगे तो यहीं रहते हैं वो बीजेपी के यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं। और हम पे इल्जाम लगाया कि हमारे घर में घुस के डकैती डाल दिया जी, अच्छा। हमारे लोगों को मारा जी। और वो केस अभी तक मैं झेल रहा हूँ, अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। अच्छा, अब बताइए, अब क्या लग रहा है इस क्षेत्र में जो निगम पार्षद है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं? अब तो उनका दबदबा, जो उनके कार्यकर्ता है उनका दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा। ना पुलिस प्रशासन का डर, ना किसी लोगों का डर। हाँ। अब तो उनका और भी ज्यादा वर्चस्व बढ़ेगा, दबदबा बढ़ेगा, वो दबा कर रखेंगे लोगों को। इतना है ये। चलिए तो बाकी देखिए, आगे दिखाते हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी आपको बता दें शालीमार मार्ग के एक बस्ती में थी। जिस तरीके से लगातार भाजपा ये कहती है कि दिल्ली वालों को हम विकास देंगे अगर हमारी सरकार आ जाती है, और सरकार भी दिल्ली में अब बीजेपी की बन गई है। जो रेखा गुप्ता यहाँ की निगम पार्षद है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमने आपको एक जगह की तस्वीरें भी दिखाई थी जो पॉश एरिया था, जहाँ पे विकास दिख रहा था, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि काम किया। लेकिन एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे विकास की बहुत जरूरत है। निगम पार्षद द्वारा जो काम करने चाहिए वो काम भी नहीं हुए। हालांकि इन लोगों का ये कहना है कि हमें विश्वास नहीं है क्योंकि जब वो निगम पार्षद थी तब इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, और अब दिल्ली की सीएम बन गई है तो शायद अब भी ना विकास हो। आप लोग क्या राय है पूरी खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देख रहे थे विस्तार भारत।